बोल देता हूँ, मेरी फैमिली जो है, मेरे अंकल्स जो हैं वो लॉयर्स हैं, ठीक है ना, वो वकील हैं हाई कोर्ट के अंदर सिंध में, ठीक है ना। तो मैं उनके साथ जाता था। देयर वॉज अ गाय इन फ्रंट ऑफ मी ऑल्सो, इट वॉज जस्ट क्लेम, ये सिर्फ मुसलमानों ने कहा कि ये गुस्ताख रसूल है। वो बेचारा कोर्ट तक, उसको इतनी सिक्योरिटी थी, मैं कहता हूँ शायद प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी, इतनी सिक्योरिटी दी हुई थी उसको, फिर भी लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो बेचारा कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। मर गया, वापसी उसको लेकर मार गए, दिया हाँ, जी नहीं उसको मारा क्रिटिकल हालत में, लेकिन जान से मरा नहीं बेचारा, उसको हॉस्पिटल फिर शिफ्ट किया। उसके बाद क्या हुआ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मतलब ये मेरी आंखों देखी बात है। तो ये होता है हमारे, कोर्ट तक भी पहुंचने नहीं देते। कोर्ट कोर्ट जब फैसला करेगी तब करेगी, सबसे पहले तो लोग अपना फैसला कर देते हैं कि भाई इसको जो है ना मारो, ये गुस्सा के रसूल है। अच्छा ओके, आपको सो 1000 बिफोर सब्सक्राइबर्स का कांग्रेचुलेशन हो चुके हैं। yes, before we move ahead, वाह, let's congratulate our Mr. Desi Sahab 1000 थैंक्स subscriber in one day. भाई। Congratulations. Congratulations देसी साहब। You अरे भाई deserve it. यार, ये साहिल भाई आपका कमाल है यार, ये तो ना ना आपने ना जो है ना 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 वो ना ना ना, you deserve this. मैंने पहले ही सर कहा था सर कि आपका जो बात करने का, यार जब आप लोग ना बोले तो म्यूट कर ले क्योंकि फीडबैक आ रहा है। जी 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 मैंने पहले ही कहा था कि स्टार्टिंग में ही कि आपका जो बात करने का तरीका है, योर कम्युनिकेशन, द वे यू प्रेजेंट थिंग्स, दैट इज वेरी गुड। और यही वजह है कि ऐसा नहीं है कि हम बस कोई मेरे चैनल पे आ जाए तो उसके फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। नो, नॉट पॉसिबल। इट इज यू, आपके अंदर वो चीज होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सिर्फ मेरे चैनल पे आने से, कई सारे लोग आते हैं मेरे चैनल पे, कई सालों तक आए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए बिकॉज दे डोंट हैव थिंग्स इन दैट। उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, वो नहीं बढ़े। यू डिजर्व, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं चाहता हूं कि हमारे देसी भाई के लिए हर कोई गुलाब का फूल दे दे। और देखिए ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। अमित कुछ हाईलाइट भी कर दो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से आप जो है, चूंकि अभी लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, आप अच्छे से वीडियोस बनाएं, अच्छे कंटेंट लेके आए। आई एम श्योर आज 1000 हुए हैं, बहुत जल्द 1 महीने के अंदर आप 10,000 भी क्रॉस करोगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। धन्यवाद साहिल भाई, लेकिन आप जो भी कहें, आई थिंक ऑल्सो इस बिकॉज ऑफ यू, आपने करिश्मा किया, आपने स्टेज दी, तभी तो मैं ये बात कह पा रहा हूँ। अगर आप स्टेज नहीं देते तो नहीं होता पॉसिबल। लेकिन उससे पहले एक भाई थे, मैंने उनका कमेंट देखा, आई थिंक ही सेड ही वाज फ्रॉम रावलपिंडी, ही वाज फ्रॉम हाँ, पाकिस्तान। वो मैं ले लेता हूँ, अभी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सुपर चैट मैं ना, उनको, जी जी जी, रावलपिंडी के थे एक पाकिस्तानी भाई, उनसे ये अभी, वाला है। जी क्लिंगन काफिर भाई, जी आई एम कह रहे फ्रॉम हैं भाई। रावलपिंडी and my ancestors survived Mirpur massacre, co-wicked partition, love this stream and wish you। देखें रावलपिंडी के आप हैं, लेकिन आपको देखें ना, सिर्फ आप अपने नाम, आपने अपने शहर के नाम से ही देख लें, रावलपिंडी, इसकी हिस्ट्री जो है वो हमेशा इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है। द रावल इटसेल्फ, अगर आप बापा जाएं रावल। और जी जी जी, ये बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है। इवन पंजाब के अंदर जो है ना, मोस्ट ऑफ द सिटीज दे आर हिस्टोरिकली कनेक्टेड टू इंडिया एंड हिंदुइज्म। इवन द लाहौर, लाहौर का जो हमारा शहर है, इसका नाम लाहौर क्यों है? ये राम का बेटा था जो लव, आई थिंक इस नेम वाज लव, उसमें से लाहौर निकला। सो इट वाज अ सिटी, एक्चुअली इट वाज अ सिटी ऑफ राम। यहाँ पे राम के बेटे का शहर था ये। एज ए हंड्रेड्स यू नो, एंड आल्सो लाइक पंजाब की एक सिटी है, आई थिंक कसूर, आई गेस कसूर इज द नेम ऑफ, यस बट आल्सो कसूर। कसूर, कसूर। तो यस ये भी राम के इंडियन जो बेटे, है, हाँ राम के जी बेटे कुछ। एग्जैक्टली। तो हमें जो है आपने जो है अच्छा सवाल पूछा। हमें आप इन्यूमरेबल एविडेंस हैं कि पंजाब से आप भले कोई भी जो है पाकिस्तानी मुसलमान जो भी कह लें कि भाई हम हिंदुस्तान से नहीं हैं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी पंजाबी बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे उनसे जब भी ये बात कहता हूँ कि भाई हम तो हिंदू हिंदू से कन्वर्टेड है, तो मुझे गालियाँ पड़ती है, बोलते हैं नहीं पागल हो गया, हम हिंदू कहाँ हम। तो उनको एक थोड़ा सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होता है। लेकिन सारे पंजाबी नहीं, कुछ पंजाबी दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ दिस फैक्ट टू। तो लेकिन अगर आप एनालाइज करें हिस्टोरिकली, पंजाब एंड सिंध, ये एरिया तो इंडिया का अनब्रेकेबल पार्ट रहा है, हिस्टोरिकली, लिंग्विस्टिकली।
Punjabi, the language of Punjabi is actually coming from Prakrit. ये प्राकृत से निकली हुई लैंग्वेज है. और इवन द लैंग्वेज दैट आई स्पीक सिंधी इज कमिंग डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम संस्कृत. संस्कृत से आ रही है. ये पंजाबी प्राकृत से मिलती है और सिंधी जो है वो संस्कृत से मिलती है. सो इनन्यूमरेबल एविडेंस. अगर हम अरब हैं या हम तुर्क हैं या अगर हम XYZ कुछ भी हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो है वो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में क्यों आती है? सोचने की बात है ना. हमारे पास इतने अरेबिक वर्ड्स क्यों नहीं है जो लिंग्विस्टिकल है? और इवन आई वुड नॉट गेट इनटू दिस, बट सम अदर डे, जैसा कि भाई ने कहा, किसी दिन पाकिस्तानी सारे बैठ के जो है ना डिस्कशन करेंगे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर. असल में दूसरी बात इसमें ये भी है कि असल में जो बंटवारा हुआ है ना, जो बंटवारा असल में हुआ है 47 में, अगर आप देखें वो 2 मुल्कों का बंटवारा नहीं है, वो एक्चुअली पंजाब डिवाइड हुआ है. बंटवारा तो बेचारा पंजाब है जो डिवाइड हुआ है, उसको सहना पड़ा है. तो ये हम सारे एक ही हैं भाई. मैं इसीलिए कहता हूँ ये इंडियन पाकिस्तानी बंद करो. ये हम सारा एक ही रीजन है, हम सारे एक ही लोग हैं, एक ही तरह की जबान बोलते हैं, एक ही तरह के खाने खाते हैं. तो ये एटलीस्ट हमारे अंदर से मजहब निकल भी जाए अगर, और कल को अगर ये कौमियत की नफरत उठ के सामने आती है तो इसके खिलाफ भी हम भाई ऐसे ही लड़ेंगे. कोई कौमियत को हक नहीं है कि वो एक दूसरी कौम से नफरत करे सिर्फ इसलिए कि वो किसी दूसरी जगह से. नो, हम सब एक ही हैं भाई और एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं. और हमें पता है अपनी हकीकत कि हाँ 95% मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम्स ही हैं. कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा. और मैं एक थोड़ी सी और भी बात जोड़ दूं कि पाकिस्तान जो बना था एक्चुअली वो तो पाकिस्तान तो रहा ही नहीं है. 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन बांग्लादेश. जो बांग्लादेश असली पाकिस्तान था जहां से इलेक्शन जीते थे मुस्लिम लीग, इट वाज इन बांग्लादेश, नॉट इवन टुडेज पाकिस्तान, द प्रेजेंट पाकिस्तान. इट ब्रेक द वे. ये अभी पाकिस्तान तो टूट गया. रियल पाकिस्तान जो 60% की पॉपुलेशन थी, मेजोरिटी पॉपुलेशन चली गई. हम आखिर में देखें, आपने सही कहा, पंजाब का बंटवारा हुआ है. और ये बंटवारा ना सिर्फ पंजाबियों का हुआ बल्कि उन यूपी बिहार के लोग जो आए थे सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर, जहाँ मुहाजिर कहते हैं, उन लोगों का हुआ. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मुहाजिर फ्रेंड्स. मैं एक आई थिंक अलग सोच रखता हूँ, लेकिन सिंधीज, मैं सिंधी हूँ लेकिन मैं सिंधी होकर ये कहना चाहूँगा कि भाई सिंधियों को मुहाजिरों के साथ भी बड़ा मसला है. वी डोंट कंसीडर देम स्टिल. आज तक उनको कंसीडर हम अपना नहीं करते, अपना नहीं समझते बहुत सारे सिंधी. नहीं सर, लेकिन अब आप ये बात एक कराची वाले से कर रहे हैं. देखें, मुहाजिरों का मसला ये है कि मुहाजिर आज तक अपने आप को मुहाजिर कहते आए, उन्होंने कभी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहा. एग्जैक्टली यही तो. और मुहाजिरों का भी अच्छा वो है कि भाई उन्होंने जो पाकिस्तान जाने के लिए सोचा था वो पाकिस्तान तो निकला ही नहीं. वो तो कोई अलग ही चीज निकल गई पाकिस्तान. और मतलब आदाब दोस्त. जी, अरे हमारे साथ और एक बीए भाई भी है एंड आई एम श्योर के बीए भाई भी कुछ अच्छा हमारे लिए ऐड करेंगे. जब दूसरा ना बोल रहा हो तो वो म्यूट कर ले. देसी भाई आदाब. असल में ये पाकिस्तानी तो अपने आप को कहते हैं मगर सिंधी नहीं कहते हैं. जो सिंध में है ना, सिंधी नहीं कहते. पाकिस्तानी तो कहते हैं. तो हमें भी कहते हैं कि आप सिंधी, बलूची, पंजाबी, पठान ना कहे अपने आप को, पाकिस्तानी कहे. मगर अपने आप को कभी भी ये सिंधी नहीं कहते. एग्जैक्टली यहाँ हमें पढ़ाया ये जाता है कि भाई आप, हमें कहा जाता है कि भाई आप. अगर देखें ना, पाकिस्तान एक आइडिया है, ठीक है ना. पाकिस्तान कोई कौम नहीं है. कौम यहाँ हमारे पाकिस्तान में 4 हैं: सिंधी, पंजाबी, बलोच और पठान. कश्मीरी भी होंगे, ठीक है ना. पाकिस्तानी कोई एथनिसिटी थोड़ी है. पाकिस्तान तो एक आइडिया है जो सिर्फ 70-80 साल पुराना है. हम पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं? हमारी लैंग्वेज कोई पाकिस्तानी लैंग्वेज है क्या? नहीं है. हम देखें ना, आप आई थिंक आपके एक्सेंट से मुझे पता है आप पठान है. आप देखें ना, पठान लोगों का हमें हिस्टोरिकली अफगानिस्तान से रहा है, ठीक है ना. आप लोगों का आज का खैबर पख्तूनख्वा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने सुना, आपने बहुत अच्छी बात की. ड्यूरन लाइन जो है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी. खैबर पख्तूनख्वा तो हमेशा अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है. और उसके बाद जब जो है अंग्रेज चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया. लेकिन खान, गफार खान, आई थिंक अगर आप उनको पता होगा, he was actually pro India. He wanted to go to India. खान अब्दुल गफार खान, आई थिंक जी वो कांग्रेस से थे और वो गांधी से आई थिंक वेरी इंस्पायर्ड. सॉरी, मैं एक बात करता हूँ. अली भाई जो है ना, अली भाई कहता है कि ये अफगानी जो यहाँ आए हैं, ऐसी एक बात अली भाई ने कहा. भाई अली, ये अफगानिस्तान को उजाड़ा किसने? जो ये अफगानी जो आए हैं पाकिस्तान में ना, अफगानिस्तान को उजाड़ा किसने? पैसे की लालच ने जी. पाकिस्तान ने
हाँ, मैं आईएसआई ने। पाकिस्तान के अंदर जो पैसे की लालच थी उसने उजाड़ा। तो यकीन जानिए बीए पाकिस्तान साहब, यकीन जानिए कि पाकिस्तान मजहब जितनी खतरनाक और बुरी चीज है ना, आप यकीन जानिए डर्टी पॉलिटिक्स भी उतनी गंदी चीज है। उस वक्त जब रशिया आई थी ना, सारे लोग कहते हैं कि रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। ये असल में अफगानियों ने खुद बुलाया था रशियन फौज को, क्योंकि इनके पहले, इससे पहले इनकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट थी कि अगर किसी ने हमको तंग कर दिया तो आप हमारा मदद करेंगे फौजी तौर पर। तो असल में ये इन्होंने खुद बुलाया था। फिर ये पाकिस्तान कहते हैं कि असल में इन्होंने अटैक किया था, हमने आज़ाद कर दिया रशिया को ये अफगानिस्तान को। अगर अफगानिस्तान को उस वक्त इन लोगों ने ये जो किया ना, जो ये महाजर आए पाकिस्तान, अफगानी महाजर जो आए और वहां से ये लड़ते लड़ते थे, अगर इन्होंने इस इनकलाब को नाकाम नहीं किया होता तो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान जन्नत जैसे होता। मैं रहा हूँ अफगानिस्तान में, मैं 2 साल रहा हूँ अफगानिस्तान में। सर मैं भी अफगानिस्तान उस वक्त एक साल मैं भी जलालाबाद रहा हूँ सर। देखें, अफगानिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पे अफगानी नहीं है। अब जैसे सिंध का मसला क्या है, वहाँ पे सिंधी नहीं है। पाकिस्तान का मसला क्या है, वहाँ पाकिस्तानी नहीं है। इस तरह अफगानिस्तान का भी मसला यही है, वहाँ पे ताजिक उज़्बेक भरे पड़े हैं, वहाँ कोई अफगानी नहीं मिलता आपको। कोई तो मिले जो बोले, जो ओनरशिप ले अफगानिस्तान की। हर कोई बटा हुआ है सर, हर कोई हर मुल्क में बटा हुआ है, कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। मगर असल में पाकिस्तान ने ये बहुत गलत काम कर दिया जो लड़े वहाँ अफगानिस्तान में ना, और उस बिल्कुल, इनकलाब को अमेरिका नाकाम का कर साथ दिया। देके बहुत गलत किया। अमेरिका का साथ देके पाकिस्तान ने उस वक्त बहुत गलत किया। अगर इतना मुस्लिम भाईचारा था तो उस वक्त अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए था, अफगानिस्तान बच जाता। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ठीक कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब अफगानियों को लड़ना था रशियन से, तो वह जमीन पे तो लड़ सकते थे। अफगानियों को जमीन पे कौन हरा सकता है? कोई भी नहीं हरा सकता। रशियन फौजें नहीं हरा सकती थी आपको जमीन के ऊपर, जब तक कि वो आप पे आसमान से बम ना मारती। अब आप उनके आसमान से गिराते हुए बम कैसे रोकते? आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन चाहिए थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन आपके पास कहाँ से आती है? अफगानियों के पास। अमेरिका के अलावा कोई बनाता ही नहीं वो। अमेरिका आपको दे भी दे तो आपको ट्रेनिंग कौन दे? तो पाकिस्तान बराबर में आपके बैठा है, पाकिस्तान की फौज ने आपको ट्रेनिंग दी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की कि चलो गिराओ रशियंस के जहाज। आपको बड़ा अच्छा लगा उस वक्त, ओ पाकिस्तान हमारी मदद। ओ भाई, वो पाकिस्तान रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ था, आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। वो पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। उसने आपको पाकिस्तान इस्तेमाल सिर्फ करके आप ही को मुजाहिदीन बनाया, आप ही को मुजाहिदीन बनाया, आप ही को तालिबान बनाया, और आज आप ही दहशतगर्द हो। बिल्कुल। पाकिस्तान सिर्फ पैसे के साथ खड़ा हुआ था। उसको अमेरिका ने पैसे दिए तो वो अमेरिका का हो गया, कल रशिया पैसा देगा तो रशिया, आज चाइना पैसे दे रहा है तो बिल्कुल चाइना हम का। तो अफगानिस्तान देखे ना, उसको हिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। इसका मतलब है कब्रिस्तान। एम्पायर्स को अभी हिंदी में क्या कहते हैं यार? मतलब किंगडम्स का जो जो यार राज्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ राज्य, हाँ, राज्य। मतलब कब्रिस्तान, राज्यों राज्य, का राज्य कब्रिस्तान, सभाओं का कब्रिस्तान। राज्यसभाओं का कब्रिस्तान। तो अफगानिस्तान को ये कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना, कोई भी टिक नहीं पाया। अफगानी ऐसी कौम है जिन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया, चाहे वो रशियंस हो या फिर चाहे वो जो है अमेरिकन हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो। तो आजम भाई ने कहा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान हैड टू स्टॉप रशिया, नॉट टू गिव सपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान को रशिया को स्टॉप नहीं करना था, अमेरिका को रशिया को स्टॉप करना था। पाकिस्तान को जैसे टूल बनाया, पैसे दिए, पैसे फेंके पाकिस्तान के ऊपर। हमारी जो आर्मी है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो बड़ी लालची है, आप उनको पैसे दोगे वो कुछ भी कर लेंगे। और उन्होंने जो है फिर अफगानिस्तान की बलि चढ़ा दी। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती जो है वो अमेरिका की भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी है। कौन जल रहा है? अफगानी जल रहे हैं, और वो जलते रहेंगे, ठीक है ना, कुछ टाइम तक। जो अफगानी हमारे पाकिस्तान में आए रेफ्यूजी बन के, और वो भी हम पाकिस्तानी जो है वो, मैं नहीं पर कुछ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, वो जताते हैं अफगानियों के, भाई हमने तुम्हें पनाह दी, हमने तुम्हें ये किया, हमने तुम्हें वो किया। लेकिन आई थिंक हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान ने ये सब किया, तभी बेचारे अफगानी भाग के जो है वो कराची आए, सिंध बिल्कुल आए, बिल्कुल पंजाब आए। यही बात है। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री के हिसाब से तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि भाई
Afghanistan, Khyber Pakhtunkhwa was never part of Pakistan itself. It was, and historically, culturally, it will always be part of Afghanistan by असल ethnicity and by बात culture. देसी भाई जी जी बात ये भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ मिल जाए ना। अगर पाकिस्तान में हमको अपना हक मिल जाए तो हम पाकिस्तान ही में रहते हैं। अभी बहुत ज्यादा लोग हैं कि वो पाकिस्तान के साथ उनको आदत हुई है, वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, मगर अपना हमारा हक तो लाकानूनियत दो। ना सर, हाँ लाकानूनियत पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जिसका फायदा सब उठाते हैं तो अफगानी भी उठाते हैं। अब वो इंडिया जाएंगे तो उनको कुछ लॉज हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। जो बिल्कुल इंडिया में बिल्कुल अफगानी लोग हैं वो खुश हैं, वो लॉज फॉलो करके खुश हैं वो, क्योंकि उनको फिर हकूक मिल रहे हैं उनके लॉज फॉलो करने के बदले में। पाकिस्तान में क्या है, ना लॉज हैं, ना फॉलो करने की जरूरत है, और ना कोई हक मिलेगा। जंगल का राज है, बिल्कुल ना आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, ना रिटर्न में आपको कुछ दिया जाएगा। जब तक जी रहे हो जियो, जिस दिन मर जाओगे मर जाना। बस ये है पाकिस्तान। देखें अपना आपका नाम मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि सुपर चैट आ रही है, लेकिन बी आई थिंक समथिंग है, तो अपना नाम अगर मुझे BAG, बता सके तो। जी BA क्या जी। नाम? भी है बी वैसे। ए जी, हाँ, ठीक है। बी ए सर, देखें ना, अभी आपने सही कहा कि बहुत सारे पठान जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन देखें ना, अफगानी पठानों को जो है वो पाकिस्तानी नहीं समझते। और अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखेंगे बॉर्डर के ऊपर, वो ये है कि अफगान पाकिस्तानी आर्मी जो बेचारे पोस्ट बना रही है उसको उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। और ये बिल्कुल पूरी जो हाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो इस वक्त क्या कर रही है, वो अभी आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है। इसमें से ये बिल्कुल तो सबसे जाहिर हो जाता है कि भाई आगे चल के पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है ये स्टेबल नहीं रहने वाला। मैं ये तो नहीं 100% कह सकता कि अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान में खुश नहीं रहने वाले, और ये अटैक ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और भी आते जाएंगे जब तक कोई स्टेबल सॉल्यूशन हम नहीं निकालते पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी बैठ के। तो ये मेरा थॉट है। बिल्कुल। अभी जो अफगानिस्तान में जो हुकूमत थी ना, ये जो 20 साल रहा, पाकिस्तानी चाहते थे कि ये हुकूमत अगर चला जाए तो हो सकता है तालिबान के साथ हमारी हमारी कोई बात बन जाए। वो हुकूमत चली गई, तालिबान आ गई, अभी इनका फिर किसी के साथ इनका तो नहीं बनता है, अभी ये फिर रोते हैं। अभी हम क्या करें? अरे अरे भाई, आपको बताओ क्या, जब बेचारे तालिबान आए अफगानिस्तान में आए तो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे थे यार, हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल आगे। बिल्कुल। प्रो हाँ हाँ हाँ। इंडिया जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की वो चली गई, अब प्रो पाकिस्तान तालिबान आ गए। तालिबान को तो पाकिस्तान ने बनाया था, वो तो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन आखिर में बिल्कुल हुआ क्या, ये तालिबान तो पाकिस्तान के दुश्मन निकले और इन्होंने जो है हरकतें शुरू कर दी है बॉर्डर के ऊपर। तो बस यार, एक आई थिंक हिलरी क्लिंटन का बड़ा अच्छा एक कोट करना चाहूंगा। उसने कहा था कि भाई अगर तुम पाकिस्तान को आई थिंक कहा था कि अगर तुम सांप पालोगे तो ये मत समझना कि ये सिर्फ जो है वो दूसरों को काटेंगे। इनका जब अरे बिल्कुल अमेरिका, आया ना। अमेरिका ये सारे वेपन, ये सारा असला आपके पास छोड़ के इसलिए आया है कि आप मारो पाकिस्तान की। क्योंकि हाँ अमेरिका को समझ में आ गया था कि बहन के तुम लोग साले पैसे भी ले रहे हो और वही पैसों से मदद भी तुम हमारे दुश्मनों की कर रहे हो। तुमने क्या पागल बना के रखा हुआ है। उनको अब समझ में आया कि हमें 20 साल क्यों लग गए। उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान जैसा आस्तीन का सांप क्यों कहलाया था हमारा। अरे यार क्योंकि ये बिल्कुल, तो, आपने अरे मेरी बम, मुंह किसी की बात कौम पे छीन ली। बम मारना, उसको खत्म करना, हमला करना कोई मुश्किल काम है? 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, 2 महीने लगेंगे, वो 2 साल लग जाएंगे। 20 साल लगेगा इनको। ये पाकिस्तान ने मंजन बेचा इसको कि नहीं आप अफगानियों का ख्याल रखें, रोडे बनाए। वो पागल जाके वहां रोडे बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, टीवी चैनल खोल रहे हैं। ये जंग अरे लड़ने गए हैं वहां पे। ये सोचो तो अली सही, भाई, ये अमेरिका जंग लड़ रहा है वहां पे, है यूनिवर्सिटियां बना रहा है, औरतों को हकूक दे रहा है, रोडे बना रहा है, सेफ माहौल पैदा। ये जंग लड़ी जा रही है अफगानिस्तान में। उनको समझ में आ रहा है भाई हम कर क्या रहे हैं, ये तो हम जंग लड़ने आए थे। ये क्या पाकिस्तान ने कौन सा मंजन हमें बेचा हुआ है 20 सालों से? दिमाग खराब, पैसा लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। कब खत्म होगी जंग? वो आ गए छोड़ के, उन्होंने ये रखो असला और अब इनकी मारो। अली भाई अच्छा एक ये अच्छी बात मुझे मैं याद आ गई। मैं मैं स्पेशली जंप एक बैक किया। सॉरी। हाँ जी। जी 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 आदम भाई, आप बोले हाँ बोले। मैं जंप बैक किया देसी भाई, बिकॉज असल में अगर आप ने जो बात की थी ना वो मेरे टेक्स्ट के ऊपर, पाकिस्तान वांटेड टू अवॉइड रशिया टू ऑक्यूपाई अफगानिस्तान। व्हाई? हम लोग बात करें 70s एंड 80s की, राइट? इस वक्त तक रशिया डिवाइडेड नहीं हुआ हुआ था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, लुक एट द वर्ल्ड मैप। Back in that time, Kazakhstan, Uzbekistan, and all these stans
were part of one big USSR, right? Russia. That was all Russia. Now imagine पाकिस्तान के एक साइड पे पाकिस्तान का पंगा हर वक्त चल रहा है लड़ाई इंडिया के साथ, दूसरी साइड के ऊपर पंगा और लड़ाई चलेगी अफगानिस्तान के साथ। चाइना को रशिया ने 3 हिस्सों से ऑक्यूपाई कर लेना था। अगर वो अफगानिस्तान में रशिया आके बैठता तो पाकिस्तान को घेरना इट वाज लाइक नथिंग। What happened was America wanted to divide Russia as well because Russia was becoming a very big superpower. चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को उस वक्त, अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को उस वक्त, वरना इतनी छोटी सी कंट्री अफगानिस्तान में मैंगो भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, ऑल दिस वेपनरीज जो मिली थी, वो वेपनरीज इवन जो पाकिस्तान के उस वक्त के जहाज हैं, दे वर चाइनीज एरोप्लेन्स, राइट। अमेरिका ने तो 14 F-16 दिए थे, उसमें क्या बनना था कोई 14 F-16 के अंदर। बट आपके जो मेजर तैयारे थे, लड़ाका तैयारे, दे केम फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना भी नहीं चाह रहा था कि होए, क्यों? क्योंकि चाइना को उस वक्त भी मेजर लैंड ट्रेड और जो घूमना है पूरा समुद्र के गेट से घूमने के लिए, वो उस वक्त भी पाकिस्तान को यूज कर रहा था। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की अपना थोड़ा सा जो नेशनलिज्म उस जमाने में था, जो कि था, क्योंकि अभी आपके पास 65 की लड़ाई जीत के आप हौसले में आए हुए और आप बड़े चीते बने हुए। 71 की लड़ाई अभी हुई है और आपकी एक दफा वाट लगी है, तो अब आप जो है ना एक दोबारा से एक दूसरे जोश में आए हुए हैं। ठीक है, उस दूसरे जोश में एक नेशनलिज्म बड़ा खड़ा हुआ था उस वक्त साथ में, उधर से ये गेम डल ली। अब ये वो चीज है कि अगर आप उस जमाने के लोगों से बात करें तो आपको पता लगता है कि दे वर लिटरली फाइटिंग फॉर their so-called nationalism at that time as well, but they could not do that. They just simply cannot do that because they don't even have enough money. ना तो उनका पैसा है, ना उनके पास वेपनरी है। और ये दोनों चीजें फिर जिन जिन दोनों मुल्कों का डर था मजीद एडिशनली, चाइना एंड अपना यूनाइटेड स्टेट्स, दे प्रोवाइडेड। अच्छा, when they provided